हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आंसर एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो शिक्षा विभाग की जितनी भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग की खबरें होती हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो क्या चेंजेस हो रखा है, क्या यहाँ पर मांगा है और क्या क्या यहाँ पर हुआ है, लेटेस्ट जो है खबरें हम यहाँ पर देते रहते हैं। तो डेली बेसिस पे हमारा जो है चलता रहता है। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल से प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। तो यहाँ पर सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर रखी है। जिन परीक्षा केंद्रों में यहाँ पर पेपर नहीं हो रखा था, इनकी जहाँ पर कंटेनमेंट जोन थे, ऐसे छात्रों के वहाँ पर जो है परीक्षा नहीं हो पा रखी थी, उन पर जो है यहाँ पर परीक्षा फल जो है निर्गत किया गया है और औसत अंक के आधार पर इनको यहाँ पर पास कर दिया गया है। अगर इस पर कोई आपत्ति है और इन नंबरों के आधार पर अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपके एग्ज़ाम के आधार पर होगा, चाहे वो कम नंबर हो, ज़्यादा नंबर हो। और फिलहाल जो है औसत अंक यहाँ पर दे रखे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। शासनादेश संख्या जो कि यहाँ पर देखते हैं दिनांक 8/7/2020 के अनुसार जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो है यहाँ पर परीक्षार्थियों की जो है हाई स्कूल इंटर परिषद की जो परीक्षा है 2020 में जो है औसत अंकों के आधार पर जो है परीक्षा फल जो है निर्गत किया गया। तो 8/7 को जो है यहाँ पे परीक्षा फल निर्गत कर दिया गया है। और यहाँ पर जो कहा गया है तथा विनियम के निर्गत जो यहाँ पर पंजीकृत विद्यार्थी हैं वो कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा से वंचित रह गए थे, वो हैं इनका यहाँ पर निकाल रखा है। और ऐसे छात्रों के पास जो है पुनः परीक्षा दिए जाने का विकल्प है। अगर दोबारा आप चाहते हैं तो आप पेपर दे सकते हैं। शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो है ऐसे परीक्षार्थी जो परिषद द्वारा प्रदत्त औसत अंकों में से जो है संतुष्ट नहीं है, तो जो ये औसत अंक दिए गए हैं, अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि को इस आशय का जो है शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा कि वह परिषद द्वारा प्रदत्त औसत अंक से जो है संतुष्ट नहीं, जो यहाँ पर औसत अंक आपको मिले हैं उसमें जो है संतुष्ट नहीं है, ये आपको शपथ पत्र देना होगा। और साथ ही साथ संबंधित विषय की परीक्षा में जो है सम्मिलित होना चाहते हैं, ये भी आपको देना होगा। अतः इस परीक्षा में जो है प्राप्त अंकों को जो है अंतिम मानती हुई उसका जो है संशोधित परीक्षा फल यहाँ पर घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पर पेपर होगा, अगर आप चाहते हैं कि औसत अंक हमारे गलत दे रखे हैं, तो आप चाहते हैं तो एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसे जो है आपका फाइनल माना जाएगा। और परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंकना भले ही पूर्व में औसत अंक प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रदत्त किए गए अंकों से कम या अधिक क्यों ना हो, उसे ही मान्य होगा। जो भी आपका अंक होगा, यानी कि आपने जो पेपर दे रखा होगा, अभी अगर देना चाहते हैं तो वही आपका फाइनल होगा, चाहे वो आपके कम नंबर आए औसत अंक से या ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं, फाइनल वही होगा। अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर पेपर देना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक आपको जो है आवेदन करना है और शपथ पत्र का प्रारूप जो है विद्यालय शिक्षा निर्देशालय देहरादून की वेबसाइट यानी कि school.education.uk.gov.in पर यहाँ पर जो है ठीक है अनाउंसमेंट पे जाना है। यहाँ पर जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पे शपथ पत्र और आवेदन पत्र, ये दो चीज़ आपको मिल जाएंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर जो है दिनांक 29 अगस्त तक जो है आपको यहाँ पर अपने विद्यालय में जमा करना होगा, यानी कि आपके जो इंटर कॉलेज है वहाँ से आप लोग यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो। नहीं तो औसत अंक आपको मिल गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं अजब, यहाँ दिव्यांगत और रिटायर्ड शिक्षकों के नाम प्रमोशन लिस्ट में डाल दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में अभी प्रमोशन प्रक्रिया चली हुई है, तो ऐसे में उत्तराखंड यहाँ पर शिक्षा विभाग ने एक नया ही अजीब यहाँ पर डाल दिया है लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांगत और जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनका जो है प्रमोशन लिस्ट में यहाँ पर डाल दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर के साथ ही प्रधानाध्यापिका महिला शाखा के अंतिम सीनियरिटी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। और इन सभी की जो है नियुक्तियाँ 2016-17 से या 2018-19 के बीच में हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में जो है बड़ी संख्या में जो है रिटायर्ड और यहाँ पर दिव्यांग शिक्षकों के नाम हैं। तो यहाँ पर जो है जो रिटायर हो चुके हैं और दिव्यांग हैं उनके नाम लिस्ट में यहाँ पर जा चुके हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों को जो है आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। तो सीनियरिटी लिस्ट पर आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए जो है शिक्षा विभाग ने 2 विकल्प यहाँ पर जो है खोल रखे हैं। और शिक्षा निदेशक आर के कुमार के अनुसार हेडमास्टर अपनी आपत्तियां जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी कि सीईओ के से जो है मापर यहाँ पर भेज सकते हैं, और या फिर जो है वो सीधे शिक्षा निदेशक आकर जो है अपर निर्देशक माध्यमिक को जो है अपनी आपत्ति यहाँ पर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपत्तियाँ
जो है प्रमाण के साथ यहाँ पे देनी होंगी। तो आपत्तियाँ हैं वो प्रमाण के साथ देनी होंगी। इस तरह से 2 यहाँ पे विकल्प रखे गए हैं। 26 अगस्त तक जो है आपको यहाँ पर आपत्तियाँ दर्ज कराने पड़ेंगी, ये जो है कह रखा है। तो लिस्ट पर जो है आपको यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट पर आपत्तियाँ दर्ज करने के 26 अगस्त यहाँ पर रखा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं प्री प्राइमरी से पीजी तक जो है निजी संस्थान हावी। तो यहाँ पर शहरों में निजी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी निर्भरता सरकारी शिक्षण संस्थान पर है। तो यहाँ पर देखते हैं शहरी क्षेत्रों में प्री प्राइमरी से लेकर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पर जो है निजी क्षेत्र हावी हो चुका है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जो है शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो निजी जो है सहायता प्राप्त जो निजी स्कूल हैं उन पर जो है यहाँ पर दाखिला ले रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर हो रही है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो देखते हैं कक्षा 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सरकारी स्कूलों के जिन छात्रों ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है वो 11वीं कक्षा में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। छात्र ईमेल या किसी अन्य माध्यम से जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है। दस्तावेज की मूल प्रति जो है बाद में भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। तो दस्तावेज जो है उसकी मूल प्रति आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसमें ईमेल है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन है वो आप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी बेनोली ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार समस्त छात्रों को जो है ऑनलाइन एडमिशन देने का यहाँ पर विकल्प दिया गया है। वहीं कई छात्र साइंस या कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके संबंधित विषयों में कम नंबर हैं तो उसे टेस्ट देना होगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि वो पढ़ाई जो है सुचारू रख सकता है या नहीं, इस विषय यहाँ पर कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि 11वीं में जो है इच्छानुसार जो है गणित ले सकते हैं छात्र, ऐसा यहाँ पे कहा है। जिन छात्रों के पास जो है 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं था वो इस बार जो है इच्छानुसार 11वीं में जो है मैथ्स ले सकते हैं। और CBSE की ओर से छात्रों को जो है इस साल यह सुविधा जो है दी जा रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। छात्र को जो है परीक्षा पास कर योग्यता साबित यहाँ पे करनी होगी तभी आपको एडमिशन होगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड को लेकर, तो रोजगार मिलेगा और विशेषज्ञता जो है बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 सैन्य उपकरणों के साथ जो चरणबद्ध तरीके से जो है स्वदेश में ही उत्पादन की यहाँ पर घोषणा करते हुए कहा है कि इससे जो है देश में रक्षा क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड को लेकर, तो यहाँ पर 21,000 उपनगर कर्मियों की जो है फरियाद है और सुप्रीम कोर्ट से जो है केस वापस ले सरकार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि कई लोगों की यहाँ पे नौकरियाँ जाने वाली हैं, लगभग जो है कहीं 500 उपनगर कर्मियों को जो है अब यहाँ पर अब तक जो है हटाया गया है और अब यहाँ पर हटाने की साजिश चल रही है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी वापस ले सरकार, इस तरह से यहाँ पर कहा क्योंकि हटाने वाले हैं इसमें। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो तबादला अधिनियम में हो सुधार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो कर्मचारी एकता मंच के रविवार को आयोजित वेबिनार में जो है कर्मचारियों के पदोन्नति परित्याग की नियमावली को जो है लागू करने से पहले तबादला अधिनियम जो है सुधार की मांग की है। तो जैसे कि तबादला चल रखा है, यहाँ पे जो प्रमोशन है तबादला एक्ट है, इसमें जो नए सुधार हो चुके हैं तो इसको जो है चेंज करने के लिए बोला गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर को लेकर, तो BPED बेरोजगार यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दूं कि BPED BED वाले यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से प्रशिक्षण जो बेरोजगार हैं उनकी मांग है कि भर्ती जो है जल्द करें और नियुक्तियां यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं, उन पर जो है नियुक्तियां दे दें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में नियुक्तियों के लंबे समय से आंदोलन कर रहे BPED MPED बेरोजगार युवा अब भूख हड़ताल यहाँ पे करने वाले हैं और सितंबर पहले हफ्ते में जो है शिक्षा निदेशालय परिसर में आमरण अनशन करने की यहाँ पे जो है शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आमरण अनशन जो है शिक्षा निदेशालय में यहाँ पर सितंबर पहले वीक से करा जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। रविवार को BPED MPED प्रशिक्षण बेरोजगार संगठन ने उत्तराखंड सरकार से अगस्त महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है अगस्त में यहाँ पे हो जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने कहा है कि बेरोजगार वर्ष 2011 से आंदोलित यहाँ पे हैं, लेकिन अब तक जो है जितनी सरकार बनी किसी ने भी यहाँ पर BPED MPED बेरोजगारों की यहाँ पर सुध नहीं ली है। 5,000 BPED MPED प्रशिक्षण बेरोजगार ओवरेज हो गए हैं और करीब 2,000 और बेरोजगार यहाँ पे ओवरेज होने के कगार में हैं और इस महीने जो है यहाँ पे ऑनलाइन आंदोलन रहेगा। यदि सरकार
ने इसके बाद कोई निर्णय नहीं लिया तो सितंबर में जो है आंदोलन यहाँ पर जो है तेज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए बीपीएड वाले काफ़ी लंबे समय से हैं और पीआरटी की भर्ती का अगर बात करें तो ये भी जो है पेंडिंग में है और इनकी बराबर ये मांग चल रही है कि यहाँ पर जो है अगस्त महीने में जो है इनके यहाँ पर नियुक्तियाँ कर दें सरकार और ये जो भर्तियाँ हैं वो भी निकाल दें। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मांग चल रही है क्योंकि 2019 से यहाँ पर जो है पीआरटी भर्ती लटकी हुई है, अभी तक जो है उनकी नियुक्तियाँ नहीं मिल रखी हैं और ऐसे में जो है काफ़ी लोग जो है इस पर जो है नाराज़गी जता रहे हैं और यहाँ पर जो है इनकी नियुक्तियाँ करने की बात कह रहे हैं और जल्द से जल्द नई भर्ती भी निकालें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।